आपको ये बताएं कि जम के बाहर प्रोटोकॉल की गाड़ियां पहुंचना शुरू हो गई हैं, क्योंकि वजीर आला पंजाब से आज खान साहब की एक और मुलाकात है, और अब कल का दिन यानी कि जुमे का दिन और हफ्ते का दिन बड़ा ही कुछ हंगामा खेज होने वाला है। क्या ऐलानात हो जाएंगे, और ऐलानात होने के बाद वही जो कानूनी ऑप्शंस की बात कर रही थी आरिफ साहब, ये गवर्नर राज यानी कि एमरजेंसी की सूरत हाल किस सूरत में ये हो सकती है, क्यों इस ऑप्शन पर गौर कर रही है हुकूमत और कैसे कर सकती है? गवर्नर राज बुनियादी तौर पर आज खुद हुकूमत नहीं लगा सकती, उसके लिए तो गवर्नर की तरफ से रिपोर्ट आएगी और उसके बाद यानी प्रेसिडेंट जो है वो फैसला करेंगे। उसमें एडवाइस जो है प्राइम मिनिस्टर की भी होगी, यकीनन उसी के ऊपर अमल होगा, लेकिन उसके लिए फैसला जो अल्टीमेटली गवर्नर राज नाफिज करने का वो प्रेसिडेंट ने करना है। जब तक प्रेसिडेंट मुतमिन नहीं होते उन कंडीशन से, वो उसी तरह जिस तरह बाकी किसी सबरी को भेज सकते हैं वापस, और वो 25 दिन तो कम से कम वो इसे रोक सकते हैं सारे अमल को। और दूसरा ये कि अब तक जो रिकॉर्ड है वो ये कि गवर्नर राज का निफाज जो है वो जब भी चैलेंज हुआ है तो अदालतों ने गवर्नर राज को कभी अप्रूव नहीं किया, क्योंकि गवर्नर राज बुनियादी तौर पर जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। कि जब असम्बली या तो मुल्क में जमहूरी निज़ाम ऑलरेडी चल ना रहा हो, अगर जमहूरी निज़ाम मौजूद है और उसमें असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं, असम्बलियाँ तहरीर हो जाती हैं, तो उसका वाहिद हल कानून ने लिखा है और वो इलेक्शंस है। तो ये एक पॉइंट नहीं हो सकता, बड़ा क्लियर कर दिया सर। वक्त की कमी है। जी शराजी साहब से जरा बात करूं, फिर आखिर में पॉइंट लेती हूँ खबर में आपका, आखिर में लेती हूँ। जी शराजी साहब, आप खबर बताइए, खबर क्या है, हफ्ते वाले रोज क्या होने वाला है? देखिए मेरे ख्याल में जो यहाँ पे टॉप लीडरशिप है पीटीआई की, वो तो बिल्कुल तैयार बैठी है। चीफ मिनिस्टर महमूद खान से लेके परवेज़ खटक और जितने यहाँ टॉप लीडरशिप है। और अब ये कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा इम्पोर्टेंट इसलिए कि आपने देखा कि जो मार्च जितने थे पिछले थे या ये वाला मार्च तमाम प्रेशर केपी से डेवलप किया गया। दूसरा यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है पीटीआई की वो बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बड़ी आम चीज़ अगर मैं जो इशारा करना चाहूँगा वो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की आप टेक्निकलिटीज़ देखें कि एक तरफ सूबे को फाइनेंशियली स्ट्रेंगुलेट कर रही है, दूसरी तरफ आप देखें हमारे बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो काफ़ी हद तक खतरनाक है। यहाँ आपको जो दहशतगर्द तंजीमें वो ओपनली उन्होंने कार्रवाइयाँ करने की धमकी दे दी, लेकिन हमने देखा कि और इस पर सूरत हाल पर बिल्कुल काम करना चाहिए हुकूमत को। ये वो मामलात हैं जो मेरे गौर लाने वाले। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का, खबर अब्बास, आयशा शराजी साहब, आरिफ चौधरी साहब। मईशत और आपकी दाखिली और खारजी सूरत हाल, इस पर हुकूमत का कोई वो नहीं है। हम देख रहे हैं ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।